अस्सलामुअलैकुम। बेसिकली कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होते हैं और ये कौन से रिएक्शन होते हैं, आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। अब दोस्तों, बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब डिहाइड्रेशन से क्या मुराद है? डी से मुराद रिमूवल एंड हाइड्रेट से मुराद वाटर, यानी इस रिएक्शन में वाटर का रिमूवल होता है या वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। अ प्रोसेस वेयर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों, बेसिकली कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? बाय ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ज्वाइनिंग से बनते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है और ये भी दूसरा स्मॉलर मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इन्होंने बनाए एक लार्ज मॉलिक्यूल। बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन भी इसी तरह है, यानी दो स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, आपस में ज्वाइन होकर, आपस में जुड़कर बनाएंगे एक लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये कैसे मॉलिक्यूल बनाएंगे? फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। दोस्तों, ये तमाम के तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, और ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स की मदद से बने हैं या मोनोमर्स ने इन्हें बनाया है। दोस्तों, अगर हम बात करें कंडेंसेशन रिएक्शन की, तो इसमें एटीपी या फिर एनर्जी यूज्ड होती है। जाहिर सी बात है, जब आप मॉलिक्यूल से वाटर को रिमूव करोगे तो उसके लिए एनर्जी तो दरकार होगी। तो इसलिए दोस्तों, इस रिएक्शन में एनर्जी का यूज होता है या फिर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे और इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लिए। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब दोस्तों, ग्लूकोज के पहले कार्बन और चौथे कार्बन पर OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे या जुड़ेंगे तो जो पहले कार्बन का OH है और जो दूसरे कार्बन का OH है, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जो एक ऑक्सीजन बना वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहे हैं। तो नतीजे में कौन सा मॉलिक्यूल बना? मल्टोज। दोस्तों, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में लिंकेज बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मल्टोज। अब ये आप देख सकते हैं, जो एक ऑक्सीजन बचा था वो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है। दोस्तों, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसे कहा जाता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए लाजिमन याद रखना होगा। दोस्तों, कंडेंसेशन रिएक्शन में स्पेशल एंजाइम्स इन्वॉल्व है, जैसे कि सिंथेसिस। अब दोस्तों, ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो बेसिकली जुड़ने का काम करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं। दोस्तों, अगर हम कंडेंसेशन को रिवर्स करें तो फिर ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बनता है। अब कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस इसीलिए आसान है कि अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा आपको अल्टरनेटिवली या फिर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन है। अब दोस्तों, बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की। दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को भी बेसिकली कहा जाता है हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन से मुराद क्या है? एडिशन ऑफ वाटर।
डेफिनेशन की बात करेंगे, अ प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यानी दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, किसकी मदद से? एडिशन ऑफ वाटर की मदद से छोटे मॉलिक्यूल्स में। यानी दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं वाटर की मौजूदगी में या वाटर की एडिशन के साथ। अब फॉर एग्जांपल ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है और जब हम यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और इसी प्रोसेस को ही दोस्तों हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यानी एक बड़े मॉलिक्यूल को एक पॉलीमर को तोड़ा जाता है और उससे मोनोमर या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि डाइजेशन रिएक्शन। अब दोस्तों जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स को इनटेक करते हैं जैसे कि लिपिड्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैटी एसिड्स वगैरह, तो उनको तोड़ा जाता है। जब उनको तोड़ा जाता है तो उनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जिसे हमारे सेल्स एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हमें ग्लूकोज कहाँ से मिला? पॉलीमर से मिला, एक लार्ज मॉलिक्यूल से मिला। दोस्तों अगर हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करें तो इसमें बेसिकली एनर्जी को रिलीज किया जाता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है। अब दोस्तों जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये भी बेसिकली कुछ स्पेशल एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं जैसे कि लेसिस। अब दोस्तों लेसिस एक ग्रुप है एंजाइम्स का जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं। ये अपने एमसीक्यूज वगैरह के लिए लाजिमन याद रखना होगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पे मल्टोज बना था अगर आपको याद है दोस्तों, तो हमने वही मल्टोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर उठाया। दोस्तों ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है जो आपस में लिंक्ड है, आपस में कनेक्ट है, आपस में कंबाइंड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर किया, हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया। अब दोस्तों रिजल्ट में हमें क्या मिला? हमें रिजल्ट में दो ग्लूकोज के सेपरेट मॉलिक्यूल्स मिले, क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ और ये अलहदा से OH बन गया, और जो दूसरा OH है वो यहाँ पे अटैच हुआ और अलहदा से मॉलिक्यूल और ग्लूकोज को सेपरेट किया। यानी दोस्तों मल्टोस में जब हमने एडिशन ऑफ वाटर की तो हमें दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स मिले ग्लूकोज के। अब दोस्तों जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये बेसिकली अपोजिट रिएक्शन है कंडेंसेशन की। यानी दोस्तों अगर हम कंडेंसेशन को अपोजिट करें तो उसे हाइड्रोलाइसिस बनता है। इट्स रिवर्स रिएक्शन इज कंडेंसेशन। वही बात हुई दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस का जो रिवर्स रिएक्शन है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।